एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि स्कूल की नर्स उनको बोलती है कि तुम बिना कपड़ों के स्कूल में क्या कर रहे थे, और हाँ अगर तुम्हें कोई भी बंदा बुली कर रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगी और हम उनको सजा देंगे। और हम देखते हैं कि वो तीनों तो चुप ही खड़े होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक आदमी नर्स को बुलाने के लिए आ जाता है और हम देखते हैं कि नर्स को तंग करने की वजह से वो उसको मारने लग जाती है। और हम देखते हैं कि मोमो और आयरा इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं। और मोमो बोलते हैं कि अगर हमको एलियंस ऐसे ही टारगेट करते रहेंगे तो हम आगे जाकर क्या करेंगे। और ओकरुन बोलता है कि ये तो तुम सही बोल रही हो, पर लेकिन असल में तो वो हमारे पर टर्बो ग्रेनी की पावर लेने के लिए अटैक कर रहे हैं। और तभी मोमो बोलते हैं कि तुमको ये सिल्की की पावर कैसे मिली। और आयरा बोलते हैं कि ये पावर से मेरी लड़ाई में अनलॉक हुई थी क्योंकि मुझे गॉड ने चुना है। और तभी ओकरुन बोलता है कि अब जब तुम्हारे पास भी पावर्स आ चुकी हैं तो एलियंस तुमको भी टारगेट करेंगे। भले ही हम भूतों की पावर की वजह से उन एलियंस से बच गए हैं, जब तक हमारे पास पावर्स रहेंगी तब तक वो एलियंस हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और तभी वो बोलती है कि अगर एलियंस को भूतों की ही पावर चाहिए तो वो डायरेक्टली जाकर उनके ऊपर ही अटैक क्यों नहीं करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ओकरुन अपनी ही थ्योरी बनाने लग जाता है कि एलियंस ने आज तक अर्थ पर इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि वो भूतों से डरते हैं। चाहे एलियंस के पास जितनी मर्जी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हो, पर लेकिन वो फिर भी भूतों को नहीं हरा सकते हैं। और वैसे भी भूत अर्थ की रक्षा कर रहे हैं और एलियंस को भूतों की पावर चाहिए तो वो उन लोगों को पकड़ रहे हैं जिनके पास भूतों की पावर है। और शायद से हो सकता है कि मेरी एक बॉल भी उनके पास ही हो, तो इसलिए हमको जल्दी से जल्दी उनको ढूंढना होगा। और हम देखते हैं कि आयरा और मोमो इस बात पर एग्री करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से रोने लग जाती हैं क्योंकि सारे स्कूल ने उनको बिना कपड़ों के देखा है। और तभी मोमो बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं और ओकरुन ये बताएंगे कि ये सारा कुछ करा धरा मोमो का ही था। और हम देखते हैं कि मोमो इस चीज के लिए मान भी जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आयरा की सहेलियां भी आ जाती हैं और उसकी सहेलियां मोमो के ऊपर सारा दोष डालकर वहाँ से आयरा को ले जाती हैं। और तभी मोमो बोलती है कि ओकरुन अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम उस टाइम आयरा के साथ क्या कर रहे थे और तुम उसके ऊपर चढ़े हुए क्यों थे। और ओकरुन उसको बता देता है कि आयरा मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी इसलिए ये सब कुछ हुआ था। और मोमो बोलते हैं कि तुम वैसे वहाँ पर क्यों गए थे। और ओकरुन बोलता है कि मैं वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए गया था ताकि मैं तुम्हारे सामने कूल बन सकूं। और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि इतने में वहाँ पर मोमो की भी सहेलियां आ जाती हैं और वो उनसे उनका हालचाल पूछती हैं, पर लेकिन मोमो सब कुछ बताने के लिए मना कर देती है। और तभी मीको बोलती है कि मुझे पता है ये एक ट्रायंगल लव है जो कि दो लड़कियां एक लड़के के पीछे पड़ी हुई हैं। मुझे पता है जब तुम पहले बहुत उदास थी तो तब तुम आयरा से बहुत ज्यादा जेलसी करती थी। और तभी सीन शूट होता और हम देखते हैं कि आयरा के क्लास वाले उसकी सपोर्ट कर रहे होते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि आज मेरी पॉपुलैरिटी काम आई है। और तभी कुछ बंदे बात करने लग जाते हैं कि इस सारी चीज के पीछे मोमो का ही हाथ था और वो उसको बुरा भला बोलते हैं। और हम देखते हैं कि आयरा को ये चीज पसंद नहीं आ रही होती है और आयरा बोलते हैं कि मोमो के बारे में जो भी रूमर्स है वो मैंने ही फैलाए थे और जो भी मेरे साथ हुआ है उसमें मोमो की कोई गलती नहीं है। और ये बोलकर वो क्लास से चली जाती है और वो अपना सर पटक रही होती है कि ये मैंने क्या किया। और तभी हम देखते हैं कि मोमो वहाँ पर आ जाती है और मोमो बोलते हैं कि मुझे पता है आयरा तुमने मेरे बारे में बुरा भला नहीं बोला होगा। और आयरा बोलते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बॉक्सिंग वाला वही एलियन आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेज्ड होता है। और हम देखते हैं कि वो अचानक से नीचे गिर जाता है और वो अपने बच्चे को याद करके रोने लग जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमो उस एलियन को अपने घर ले जाती है और मोमो अपनी ग्रैंड माँ को बोलते हैं कि देखो ग्रैंड माँ एलियन से सच में एग्जिस्ट करते हैं। और ग्रैंड माँ बोलते हैं क्या तुमको दिख नहीं रहा है, ये तो एक काप्पा टाइप का मॉन्स्टर है। और हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होती कि एक एलियन है। और तभी ओकरुन बोलता है कि काप्पा भी एक एलियन ही होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो एलियन अटैक करने के लिए खड़ा हो जाता है। और तभी वो देखता है कि मेरे जख्मों पर पट्टी लगा दी गई है और मेरे लिए खाना भी लाया गया है। तो हम देखते हैं कि वो बैठकर रोने लग जाता है और वो उनसे माफी मांगता है और वो बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं तुमको आगे से चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग सभी बैठकर खाना खाने लग जाते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो एक दूसरे से लड़ भी रहे होते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने पास्ट के बारे में बताता है और वो बोलता है कि मेरा प्लेनेट एक लड़ाई का मैदान बन चुका है जिसकी वजह से मेरे पास पैसे नहीं है और पैसों की वजह के कारण ही मैं अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया था और अब मेरे बेटे को भी वही बीमारी हो गई है और मैं जॉब की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ ताकि मैं अपनी बेटे की बीमारी के लिए पैसों को इकट्ठा कर सकूं, पर लेकिन मैं ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। और तभी हम देखते हैं कि ओकरुन ये चीज सुनकर इमोशनल हो जाता है और वो अपना बनाना उसको देने के लिए तैयार हो जाता है। और मोमो बोलते कि अगर तुम उसको अपना बनाना दे दोगे तो तुम क्या करोगे फिर। और ओकरुन बोलता है कि कोई बात नहीं, इससे किसी का तो फायदा होगा चलो, और वैसे भी हम बाद में जाकर उसको ले लेंगे। और मोमो बोलते कि क्या तुम पागल हो गए हो, इस चीज से उस एलियन की पैसों
पैसों की प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, क्योंकि पैसे कमाने लिए उसे एक जॉब चाहिए ही होगी। और हम देखते हैं कि ओकरन उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और वो उसको बनाना अपना देने के लिए तैयार होता है। और हम देखते हैं कि आयरा भी इस चीज के लिए तैयार होती है कि ओकरन को उसको अपना बनाना दे देना चाहिए। पर लेकिन तभी वो एलन बोलता है कि नहीं, तुम लोग सच में बहुत अच्छे लोग हो, मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। और ये चीज बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंडमा उसको रोक लेती है और ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हारे बेटे की बीमारी ठीक करने के लिए जिस खून की जरूरत है उसे यहाँ पर दूध कहा जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे वो दूध को पीता है वो बोलता है कि हाँ, ये तो बिल्कुल हमारे खून की तरह ही है। और हम देखते हैं कि मोमो और ओकरन उसको बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम तुमको दूध दे देते हैं। और वो एलन बोलता है कि ये दूध थोड़ा सा पतला है। और फिर ग्रैंडमा बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुमको एक गाय देती हूँ। और ये चीज सुनकर वो एलन और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो गाय को लेकर चला जाता है और वो बोलता है कि अगर तुमको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए जरूर आऊंगा। और हम देखते हैं कि ये चीज बोलकर वो वहाँ से चला जाता है गाय को लेकर। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ओकरन, मोमो और आयरा ग्रैंडमा से स्कूल न्यू यूनिफॉर्म मांगने की डिमांड करते हैं। और ग्रैंडमा बोलते हैं कि चलो ठीक है ओकरन और आयरा, मैं तुमको यूनिफॉर्म दिला दूंगी। पर लेकिन मोमो, तुम अगर तुम्हें चाहिए तो तुम एक्टिंग करके दिखाओ। और तभी हम देखते हैं कि उनके घर एक लड़का आ जाता है और ओकरन को पता चलता है कि ये लड़का मोमो का बचपन का दोस्त और उसका पहला प्यार है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो नहीं भी पसंद है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं इसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूं। और हाँ गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी मांगा को एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।